लालू यादव जो कहता था मेरा लास्ट में झारखंड बनेगा, लेकिन वो आदमी भी हम लोग से वार्ता करता था। लेकिन ये तो शर्मनाक स्थिति हो गया कि हम लोग से वार्ता। मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों के प्रति गंभीर नहीं है। वो ये स्वतः चाहते हैं कि मैं ही सिर्फ झारखंड अलग राज्य का आंदोलनकारी हूँ, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री तो आंदोलन किया ही नहीं है और वो अपने आप को बोलते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी हूँ। यह सरासर झारखंड के आंदोलनकारियों का अपमान है और उनके मान सम्मान के प्रति यह सरकार। वो तो जेल नहीं गए थे तो क्या आंदोलनकारी नहीं थे? और माने मधु मंसूरी वो तो जेल नहीं गए थे जो सांस्कृतिक गायक थे, क्या वो आंदोलनकारी नहीं थे? जिन समस्याओं की ओर सब लोग ध्यान दिला रहे हैं वो समस्या तो ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री को ज्ञात नहीं है, खुद आंदोलनकारी परिवार से है, उनको तो मालूम होना होगा सब। लेकिन अब है कि समाधान क्या है, क्योंकि 22 वर्ष हो गया है झारखंड गठन को। दुर्भाग्य से कई आंदोलनकारी सम्मान के आस में रहते रह गए, अपना अब आज की दुनिया में नहीं है। कई लोग हैं जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। जब हम लोग देखते हैं कि जहाँ तहाँ आंदोलनकारी वृद्धावस्था में 70 साल 80 साल 85 साल का आंदोलनकारी अपने सम्मान के लिए जगह जगह भटक रहा है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, सबसे पहले तो इन 22 सालों में जिनके कृत्य से, जिनके त्याग बलिदान संघर्ष के परिणाम से अलग राज्य बना, पहले ही सरकार बनने के बाद ही सभी आंदोलनकारियों को एक स्वतंत्रता सेनानी या कहे झारखंड फाइटर्स के रूप में घोषित कर देना चाहिए या चिन्हित कर लेना चाहिए था। साथ ही साथ उन तमाम आंदोलनकारियों को वो सम्मान मिलना चाहिए जो एक स्वतंत्रता सेनानी को मिलता है। दुर्भाग्य है, सरकारें बदली, नेता बदले, लेकिन आंदोलनकारियों का चेहरे में किसी तरह का कोई ये नहीं आया, न सम्मान मिला, न उनकी उम्मीदें जो है वो उम्मीद ही पूरा हो पाई, जिसको लेकर के आप देख रहे होंगे कि अभी आंदोलनकारी जो समय हर चीज़ छोड़कर इतना संघर्ष किए, आज उनकी स्थिति दयनीय है और अपने मान सम्मान के लिए लड़ने के लिए आज रोड पर उतर करके आ रहे हैं। इससे एक हर सरकार के लिए दुखद बात है कि जिनके इसमें बाधा क्या है। जो आंदोलनकारी है, जिनकी बदौलत राज्य बना है, उन्हीं आंदोलनकारी का परिणाम है कि राज्य में कई मुख्यमंत्री हुए, कई मंत्री हुए, जिनकी बदौलत यह सब उनको सम्मान नहीं देना। इसके पीछे क्या बाधा है, क्या दिख रही है? एक तो आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए एक आयोग गठित किया गया, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग। वो उनका कई एक बार उनको ऐसा डिफंक्ट आयोग बनाया गया है, ना वो खुद वहाँ के मेंबर घूम सकते हैं, ना ही उनको अपना कुछ मिल पाता है फैसिलिटी, जिनके कारण चिन्हितीकरण कार्य भी नहीं हो पा रहा है। और जब चिन्हितीकरण नहीं हो रहा तो उसको मान सम्मान भी नहीं दिया जाता। इस पर कोई भी सरकार बनी है आज तक उस पर कोई फोकस नहीं किया है और ना ही गंभीरता से इसको लिया है। आज तक यही कारण है कि आज तक आंदोलनकारी उपेक्षित महसूस। ये 11 सूत्री मांग पत्र है। पहला, जेल जाने की बाध्यता समाप्त करिए। कोई भी आंदोलनकारी जो लड़ा था वो कभी ये नहीं सोच के लड़ा था कि हम जेल जाएंगे, कि हमको कि लाठी खाएंगे, इस तरह का हम लोग सोच के नहीं आए थे। उसी में से कुछ लोग जेल गया पकड़ा करके, लेकिन बाकी लोग भी तो सड़क में जितना उतरा तो सब आंदोलनकारी ही था और सब आंदोलन किया है। और 3 जून को मुख्यमंत्री भी जो अभी इस बार जो बयान दिए हैं कि एक तीर चलाने वाला, एक डुगडुगी बचाने वाले को भी हम आंदोलनकारी का दर्जा देंगे, लेकिन उसको आप व्यवहारिक रूप से जो परफॉर्मा में चयन करके प्रक्रिया में लाइएगा तब ना चयन होगा। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग का मांग पत्र दिए हैं कि तत्कालीन जिले के नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से सारे आंदोलनकारियों का चयन कराइए और जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करिए, तो सभी आंदोलनकारियों का चयन हो जाएगा। अभी क्या होता है कि आवेदन चला जाता है आयोग में और आयोग फिर भेजता है जिला, जिला से फिर प्रखंड, और इतना घुमाव प्रक्रिया है कि आंदोलनकारियों का 22 साल में अभी तक मात्र 5000 का चयन हुआ है। और हम समझते हैं अगर इसी तरह प्रक्रिया रहेगा तो सभी आंदोलनकारी में हम समझते हैं कि आधा भी चयन नहीं होगा, सब मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से झारखंड के राजनेताओं में और विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री में भी कब उसका संवेदना जागेगी, कब उनमें नैतिकता जागेगा कि आंदोलनकारियों को भी चिन्हित करना, सम्मान करना और व्यवस्थाओं का लाभ देना कब करेगा, ये हम लोग की समझ से परे हो गया। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बात को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से उनको सकारात्मक पहल करना चाहिए था, ठोस कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए था, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर कहने के लिए है, अब तो 3-3 साल पहुंचने जा रहा है। हम लोग कितना धैर्य रखें? अब हम लोग को तो लग रहा है कि इस मुख्यमंत्री से के रीजन में भी हम लोग काम नहीं होगा, इसीलिए हम लोग डेडलाइन
15 नवंबर को दिए हैं राज्य स्थापना दिवस की ओर कि अगर 15 नवंबर तक अगर जैसे आप खतियान का मामला, आरक्षण का मामला को आप ला रहे हैं कैबिनेट में, तो इस कैबिनेट में हम लोग का भी मामला लाइए, हम लोग का भी विशेष सत्र में मामला को लाइए और उसको पास करा करके सही के आंदोलनकारी को लाभ देने के लिए आप काम करिए। और नहीं तो 15 तारीख जो राज्य स्थापना दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, उस दिन से हम लोग भी उलगुलान का घोषणा करते हैं और नहीं होगा तो हम लोग उसी दिन अपना गिरफ्तारी भी देंगे। क्या मजबूरी लग रही है कि जगह जगह होर्डिंग पोस्टर भी लगा सरकार के द्वारा, आंदोलनकारियों के लिए सम्मान के लिए कार्यक्रम भी हुआ जिसमें आप वहाँ मौजूद थे, लेकिन फिर भी जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो उसके बाद हल्ला हंगामा हो गया, क्या नाराज़गी क्या है? सबसे बड़ी बात तो आयोग बनने के बाद, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग बनने के बाद कुछ दिनों तक काम हुआ, लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता जो आयोग के सदस्य रहे पहले, उनके कार्यकाल में फाइल में धूल लगे थे। जब से डॉक्टर देवशरण भगत उस आयोग के सदस्य बने थे तब से ही काम शुरू हुआ। और वर्तमान सरकार जो है ये आंदोलनकारियों के प्रति गंभीर नहीं है। जितने भी चिन्हित हुए हैं अब तक, ये डॉक्टर देवशरण भगत के कार्यकाल के सभी चिन्हित हुए हैं। और वर्तमान सरकार, उनको पेंशन भी जो मिलता था, उनका पेंशन भी अभी कम से कम 6 महीने से तत्काल बंद है। जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, ये संज्ञान इस पर वर्तमान मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों के प्रति गंभीर नहीं है। वो ये स्वतः चाहते हैं कि मैं ही सिर्फ झारखंड अलग राज्य का आंदोलनकारी हूँ, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री तो आंदोलन किया ही नहीं है और वो अपने आप को बोलते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी हूँ। यह सरासर झारखंड के आंदोलनकारियों का अपमान है और उनके मान सम्मान के प्रति यह सरकार गंभीर नहीं है। जगह जगह तो जो है देखते हैं शहर में होर्डिंग लगा, बैनर लगा, अखबारों का भी जो प्रथम पेज है उस पर भी विज्ञापन छपा कि सरकार जो है आंदोलनकारियों को सम्मान दे रही है। हाँ, फिर इसमें क्या मांगे है, क्या क्या होना चाहिए आंदोलनकारियों को? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि राज्य गठन के बाद झारखंड वनांचल चिन्हितीकरण आयोग तो बना। हम मान सम्मान की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो नीतिगत तौर पर ये आयोग ये निर्धारित नहीं हो कर पाया कि कौन व्यक्ति झारखंड का आंदोलनकारी है। आंदोलन सिर्फ जो जेल गया, ये सरकार मान के चल रही है कि जो 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना जेल गया वही भर आंदोलनकारी है। जबकि हर आंदोलन के पृष्ठभूमि को आप देखिएगा, आंदोलन में कई किस्म के लोग होते हैं। एक सांस्कृतिक आंदोलन होता है, एक भाषाई आंदोलन होता है, उनकी भी सहभागिता होती है। बहुत सारे आंदोलनकारी आपको ऐसे मिलेंगे हजारों की संख्या में, जिन्होंने आंदोलन सक्रिय रूप से किया, लेकिन वो जेल का एक बार भी नहीं गए, तो क्या वो आंदोलनकारी नहीं है? सरकार को अपनी परिभाषा को पुनः एक बार परिभाषित करना होगा कि सारे आंदोलनकारी जो इस आंदोलन से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे वो आंदोलनकारी हैं, और तब उनको कैटेगरी वाइज करने चाहिए। यह सरकार जो सरकार कहती है कि हम आंदोलन की उपज है, माने जल जंगल जमीन की हम उपज है और इसी झारखंड आंदोलन से उपजे हैं, वास्तव में ये सरकार झारखंड आंदोलनकारियों के साथ में नाइंसाफी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। सरकार इस बात को तय करे। अब आप देख लीजिए, इस राज्य के एक बड़े आंदोलनकारी डॉक्टर रामदयाल मुंडा, वो तो जेल नहीं गए थे, तो क्या वो आंदोलनकारी नहीं थे? और माने मधु मंसूरी, वो तो जेल नहीं गए थे, जो सांस्कृतिक गायक थे, क्या वो आंदोलनकारी नहीं थे? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सवाल है कि ये सरकार को नीतिगत तौर पर इस पर पुनः परिभाषित करना चाहिए और तमाम आंदोलनकारियों को एक समान सम्मान मिलनी चाहिए। और रहा सवाल, चूंकि जो आंदोलन था ये पेंशन के लिए किया गया आंदोलन नहीं था, ये तो हर आंदोलन के बाद जब उसका प्रतिफल आता है तब लोग पेंशन की बात करते हैं। हम लोग जब झारखंड आंदोलन कर रहे थे तो हम लोगों ने ये कहा कि आंदोलन नहीं किया था कि हम आंदोलन कर रहे थे हमको पेंशन मिलेगा, बल्कि हम अलग राज्य के लिए आंदोलन कर रहे थे। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग अपने जीवन काल में ही इस आंदोलन को सफल भी होते हुए देखा, राज्य को बनते हुए देखा। अब सरकार हमें सम्मानित करे हर दृष्टिकोण से, चाहे शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, या रोजगार के स्तर पर हो। अंतिम कमेंट आप कर दीजिएगा कि जिन समस्याओं की ओर सब लोग ध्यान दिला रहे हैं, वो समस्या तो ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री को ज्ञात नहीं है, खुद आंदोलनकारी परिवार से है, उनको तो मालूम होना होगा सब। लेकिन अब है कि समाधान क्या है, क्योंकि 22 वर्ष हो गया है झारखंड गठन को। दुर्भाग्य से कई आंदोलनकारी सम्मान के आस में रहते रह गए, अपना अब आज की दुनिया में नहीं है। कई लोग हैं जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। तो जल्द से जल्द क्या होना चाहिए जिससे आंदोलनकारियों को सम्मान मिले? देखिए, एक तो जो बातें अभी सामने सब आया
आंदोलनकारियों को जो चिन्हित करने के लिए आंदोलनकारियों को समान रूप से देखना चाहिए। आंदोलनकारी सिर्फ जेल गया सो नहीं, जो जेल गया वो तो पुलिस पकड़ लिया इसलिए जेल गया, जो बाहर था वही आंदोलन को गति दे रहा था, नहीं तो फिर तो आंदोलन बंद हो जाता। पुलिस पकड़ रही थी इसलिए कि भाई आंदोलन थम जाए, तो जो आंदोलन थमने के तरफ में पकड़ा गया उसको आप सम्मानित कर रहे हैं, और जो गति देने के तरफ रहा उसको आप सम्मानित नहीं कर रहे। तो वो जो सरकार के द्वारा अधिसूचना है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और सरकार मैंने वर्तमान सरकार हो या पहले की भी सरकार है, आंदोलनकारियों के प्रति पहले गंभीर होना चाहिए और गंभीरता के साथ इस पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से आंदोलनकारी धीरे धीरे मैंने ऊपर सिधार रहे हैं, हमको लगता है कि कुछ दिनों के बाद कोई आंदोलनकारी बचेगा ही नहीं, इस तरह का स्थिति बनेगा। ठीक है, तो इन सभी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि झारखंड सरकार जो है सिर्फ जो है प्रचार माध्यम न करे, बल्कि वास्तव में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान दे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत सरकार है, उन्हीं की बदौलत मुख्यमंत्री हैं और सारे मंत्री हैं।